हेलो स्टूडेंट्स, बहुत राधा कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को गणित का सर्व समीक्षा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में आइडेंटिटीज भी कहते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। एक्सपैंड द फॉलोइंग, इसका विस्तार करना है। पहला प्रश्न क्या है? x धन 2 का घात 3, x धन 2 कोष्टक बंद घाते 3। इसमें देखिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है, कोष्टक बंद, उसके बाद घाते 3 है, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a धन b कोष्टक बंद घाते 3। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? a धन b का घाते 3 बराबर a का घाते 3 धन b घाते 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab का स्क्वायर, ठीक। क्या फॉर्मूला है? a धन b का घाते 3 बराबर a घाते 3 धन b घाते 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab का स्क्वायर। पहले सवाल लिख देंगे x धन 2 का घात 3 बराबर, फिर हम क्या करेंगे? फार्मूला में पहले वाले को हम a मान लेंगे, दूसरे वाले को b मान लेंगे। तो जहाँ पर भी फार्मूला में a है वहाँ पर हम x रखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक। a की जगह पे x है तो x का घात 3 हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या है 2 है, 2 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b। अब यहाँ 3a स्क्वायर b के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब पूरा का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 गुणे एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर है, एक यहाँ पर हमने x रखा है, ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा गुणे b की यहाँ पे 2 है, ठीक, प्लस 3 गुणे एक यहाँ पे क्या है? x है, गुणे b की यहाँ क्या है? 2 का स्क्वायर, ठीक। हो रहा देखो नेक्स्ट x का घात 3 धन 2 घात 3 मतलब क्या हो जाएगा? 2 घात 3 मतलब 2 का 3 बार पूरा करेंगे, ठीक है। 2 घात 3 का क्या मतलब है? 2 का 3 बार पूरा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x स्क्वायर गुणे 2, 3 का पूरा 2 करो, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 का पूरा x स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 6x का स्क्वायर, प्लस 3 गुणे x गुणे 2 दूनी 4, ठीक। इसके बाद 3 प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x, ठीक। देखो अब इसको हम सीरियल वाइज लिख देंगे। पहले घात 3 वाला लिखो, फिर घात 2 वाला, यहाँ इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। फिर संख्या वाला लिखो, क्या जाएगा? इसका घात 3 धन 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक। इस तरह से पहला सवाल हो गया, पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि c धन 3 फिर कोष्टक बंद घात 3, ठीक, c धन 3 का घात 3। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a धन b कोष्टक बंद घात 3 बराबर a का घात 3 धन b का घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab का स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान देना जब बीच में धन का चिन्ह है तब के लिए फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो घात 3 डालना चाहिए। तो इस प्रश्न में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल को लिख दो, c धन 3 का घात 3 बराबर, जहाँ पर भी सूत्र में a है वहाँ पर c रखो और जहाँ पर b है वहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर c रखेंगे, c का घात 3 धन b की जगह पे 3 है, क्या हो जाएगा? 3 का घात 3 धन 3a स्क्वायर b। इसका मतलब क्या है? 3 गुणे a स्क्वायर गुणे b, ठीक। बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब पूरा है। 3 गुणे एक की जगह क्या लिख देंगे? c का स्क्वायर गुणे b की जगह क्या है? 3 है, ठीक, प्लस 3 गुणे एक जगह पर क्या है? c गुणे b की जगह क्या है? 3 का स्क्वायर, ठीक। और c के घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 घात 3 क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिक का 9 9 c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 गुणे c गुणे 3 त्रिक का यहाँ पे आ जाएगा 3 का घात 2। 3 का घात 2 का क्या मतलब है? 3 का 2 बार पूरा करेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? c का घात 3 10 27 धन 9c का स्क्वायर प्लस 3 नंबर 27c, ठीक। देखो वापस से सभी घात को हम क्रम वाइज उसको लिख देंगे। पहले घात 3 वाला, घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, फिर संख्या, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे c का घात 3 धन 9c का स्क्वायर प्लस 27c प्लस 27, पहले घात 3 वाला फिर घात 2 वाला
यहाँ c का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर संख्या लिखी है। ठीक है, समझ आया? देखो नेक्स्ट x धन 4 का घात 3। अगला प्रश्न क्या है? x धन 4 का घात 3। जैसे सभी सवाल है सेम वैसे वो भी है, उसमें भी देखो क्या है, बीच में धन का चिन्ह है फिर घात 3। ठीक है, बीच में धन का चिन्ह है फिर घात 3 है। तो वही फार्मूला फिर से प्रयोग करेंगे। a धन b का घात 3 बराबर a का घात 3 धन b का घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x धन 4 का घात 3 वाले सवाल उतार लेंगे। x धन 4 का घात 3 बराबर यहाँ पर फार्मूला में a है वहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर b है वहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक, x का घात 3 धन 4 का घात 3 धन 3 गुणे a स्क्वायर, एक जगह क्या है x का स्क्वायर गुणे b, एक जगह क्या है 4 है। ठीक, प्लस 3 गुणे a, एक जगह क्या है x है गुणे b, b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक, 3 धन 4 4 16 जगह 64 प्लस 3 चौके 12 12 x का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x गुणे 4 चौके 16। जैसे 3 धन 64 धन 12 x का स्क्वायर धन 16 3 48 x। ठीक, यहाँ पर भी क्या करेंगे? पहले घात 3 वाला लिखेंगे, फिर घात 2 वाला, फिर घात 1 वाला, और उसके बाद में कुछ भी घात नहीं मतलब 0 है यानी संख्या वाला लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे इसमें x वाला ही नहीं है मतलब इसका घात 0 है, क्योंकि किसी का भी घात 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे x का घात 0 x का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक, यहाँ पर सीरियल वाइज लिखेंगे, पर घात 3 वाला, घात 2 वाला, घात 1 वाला संख्या क्या जाएगा? इसका घात 3 धन 12 x का स्क्वायर धन 48 x धन 64। ठीक, समझ आया? तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसका आप लोगों का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।